प्रतापगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा ऐतिहासिक बन गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं से पूरे मेवाड़ वागड़ क्षेत्र सहित प्रतापगढ़ जिले को भी सीधा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री के इस भव्य कार्यक्रम में भाग लेने और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए प्रतापगढ़ जिले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का बड़ा जत्था गुरुवार को बांसवाड़ा पहुंचा। नगर मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन ने बताया कि जिले व विधानसभा क्षेत्र से 400 से अधिक बसों और अन्य वाहनों में करीब 20,000 से भी ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा की पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बांसवाड़ा पहुंचे। रवाना होते समय जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक नारेबाजी की और मोदी सरकार की उपलब्धियों का स्वागत किया। प्रतापगढ़ में लगातार बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें पानी और कीचड़ में सड़ रही हैं। हालात ऐसे हैं कि हजारों परिवार अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और सरकार से राहत की गुहार लगा रहे हैं। जिले में किसानों की मुख्य फसल सोयाबीन सबसे अधिक प्रभावित हुई है। कई किसानों ने बड़ी मेहनत से कटाई कर फसल बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन खेतों में भरे पानी और कीचड़ ने यह काम बेहद मुश्किल बना दिया। कीचड़ की वजह से ट्रैक्टर खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं जिन किसानों ने कटाई शुरू की थी, उन्हें अचानक आई बरसात ने फिर से नुकसान पहुंचाया। बरसात के दौरान खेतों में सोयाबीन निकालने की मशीनें तक कीचड़ में धंस गईं। किसानों ने घंटों तक मशक्कत कर मशीनों को बाहर निकाला। इस बीच खेत में निकली फसल कीचड़ में दब गई और खराब हो गई। कई जगह किसानों ने देखा कि उनकी मेहनत से निकली सोयाबीन दलदल में पड़ी सड़ रही है। फसल की बर्बादी ने किसानों को गहरे संकट में धकेल दिया है। अभी सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि उस काश्तकारों को जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए और उनका सहारा कोई है नहीं है। केसीसी भी माफ़ की जाए ताकि काश्तकारों को कुछ सहायता मिल सके। सरकार से हमने पहले भी बोला था, लिखित में भी दिया था, लेकिन इसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों पकड़ी गई मादक पदार्थ की एक खेप के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसे अब मध्य प्रदेश पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। गिरफ्तार तस्कर इलाके का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है और इस पर कई संगीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अरनोद थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि जिले में एसपी बी आदित्य के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया जा रहा है। इसी के तहत इलाके के कुख्यात हिस्ट्री शीटर और तस्कर देववल्दी निवासी वसीम खान को गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ने बताया कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की बजरंगगढ़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की एक खेप बरामद की थी और तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में जिले के देववल्दी निवासी कुख्यात तस्कर वसीम खान की भी इस मामले में लिप्तता सामने आई थी। तभी से मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी तलाश थी। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर वसीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे अब मध्य प्रदेश पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। फिल्मी स्टाइल में अफीम डोडा चूरा से भरी कार को कुएं में गिराने के बाद फरार हुए तस्करों को आज प्रतापगढ़ की पुलिस ने आखिर गिरफ्तार ही कर लिया। मामले में पुलिस ने तस्करी में काम में ली जा रही कार और उसमें भरे 180 किलो 360 ग्राम अफीम डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त किया था। हथुनिया थाना अधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि एक महीने पहले 22 अगस्त को रठांजना थाना अधिकारी दीपक कुमार थड़ा से लालपुरा मार्ग पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक संदिग्ध कार का पीछा किया गया तो तस्कर कार को सड़क किनारे एक कुएं में ढकेलकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार और कुएं में तैर रहे अफीम डोडा चूरा से भरे कट्टों को बाहर निकलवाया और उनका वजन किया तो वो 180 किलो 360 ग्राम निकले। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार और अफीम डोडा चूरा को जब्त कर लिया। तभी से पुलिस इस मामले में फरार तस्करों की तलाश में जुटी थी। तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर के जरिए मिली जानकारी के आधार पर आज इस मामले में मुख्य तस्कर ठड़ा निवासी सचिन पाटीदार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इससे पूछताछ में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक और एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर आज प्रतापगढ़ में भाजपा जिला एवं नगर मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम प्रतापगढ़ के दीनदयाल सर्कल पर आयोजित किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बलिदान एवं विचारों को याद किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके जीवन दर्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और उनके द्वारा दिए गए एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर जिला प्रवक्ता अमित जैन ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन देश और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भाजपा उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में कई जिला स्तरीय पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में आज राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। संगठन के जिला अध्यक्ष मोहन गुर्जर ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता प्रदान करने, विद्युत कर्मचारियों के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदान करने, साइकिल भत्ते के स्थान पर बाइक भत्ता देने और इंटरस्टेट डिस्कॉम तबादला नीति जारी करने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन बार बार अनुरोध के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर संगठन की ओर से आज तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। आगामी 6 अक्टूबर को जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो अलग अलग डिस्कॉम के मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। अभय सिंह राव, जिला संरक्षक आरोटगढ़ प्रतापगढ़। आज श्रीमान एसडीएम साहब को हमारी मुख्य ज्वलंत मांगों को लेकर 9 सूत्री ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे आज 1 दिवसीय धरना दिया गया है। इसके पश्चात अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो 6 अक्टूबर को जिला स्तरीय दिया जाएगा। उसके पश्चात भी नहीं होता है तो 15 अक्टूबर को जोधपुर में अनिश्चितकालीन पड़ाव किया जाएगा। इन मुख्य मांगों में हमारी जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम कई बार ज्ञापन और धरने दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार प्रदेश नेतृत्व का आह्वान है कि करो या मरो, तो इस बार हमें किसी भी हालत में हम इस ज्ञापन पर आगे कार्रवाई करेंगे। प्रदेश नेतृत्व जो भी आह्वान करेगा हम उनके साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में आज गौरक्षा को लेकर बाबा रामदेव जी ग्रुप ने नगर परिषद और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की कि शहर की सड़कों पर बेसहारा पशु लगातार घूम रहे हैं, जिनसे आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है और कई बार हादसे भी हो चुके हैं। ज्ञापन में कहा गया कि इन पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गोपालकों को पाबंद किया जाए और जो पशु पूरी तरह से बेसहारा हैं उन्हें गौशाला में पहुंचाकर उनकी देखभाल की जाए। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और गौसेवक भी मौजूद रहे। संगठन का कहना है कि यदि जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है, इसलिए प्रशासन को तुरंत कदम उठाने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय स्तर पर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन समाधान न होने से अब सामाजिक संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बंबोरी में 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत 17 वर्षीय छात्र छात्रा वर्ग की क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर कृष्णावत रहे। प्रतियोगिता में छात्र वर्ग की 27 और छात्रा वर्ग की 60 टीमों सहित कुल 34 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच नालंदा एकेडमी बनाम डिवाइन पब्लिक स्कूल तथा छात्रा वर्ग में इंदिरा गांधी विद्यालय बर्डिया बनाम जलौदा जागीर के बीच खेला गया। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने हनी ट्रैप प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार को जब्त किया है। मामला 9 माह पूर्व का बताया जा रहा है, जिसमें आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सीआई प्रवीण टांक ने बताया कि प्रार्थी भगत राम कुमावत ने रिपोर्ट दी थी कि उसे हनी ट्रैप में फंसाकर 60,000 रुपए नकद और 1.5 लाख रुपए का स्टाम्प लिखवाकर हड़प लिए। मामले की जांच में पुलिस ने तेजपाल बंजारा निवासी राजीव नगर निम्बाहेड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथियों के साथ वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड प्राप्त किया, जबकि अन्य वांछितों की तलाश जारी है। प्रतापगढ़ के जिले के महाविद्यालयों में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सीमित सीटें और व्याख्याताओं की कमी के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई कॉलेजों में आवेदन संख्या सीटों से कई गुना ज्यादा है, जिससे बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह रहे हैं। वहीं मैथ्स विषय की ओर विद्यार्थियों का रुझान बिल्कुल नहीं दिख रहा, जिससे इस विषय की सीटें खाली पड़ी हैं। प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में बीए प्रथम सेमेस्टर के लिए 1178 आवेदन आए, जबकि सीटें सिर्फ 200 थीं। इसके विपरीत बीएससी मैथ्स की 81 सीटों पर एक भी आवेदन नहीं आया। इसी तरह भचूडला महाविद्यालय में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां बीए प्रथम सेमेस्टर की 200 सीटों पर 1142 आवेदन आए। इसी तरह पीपलखुंड महाविद्यालय में 200 सीटों पर 1044 आवेदन आए और अरनोद महाविद्यालय में 400 सीटों पर 1186 आवेदन आए। सबसे बड़ी भीड़ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में देखने को मिली, जहां बीए प्रथम सेमेस्टर की 1200 सीटों पर 3466 आवेदन दर्ज हुए।
बीएससी मैथ्स की 88 सीटों पर 136 आवेदन तो हुए, लेकिन प्रवेश मात्र 61 विद्यार्थियों ने ही लिया। मैथ्स की जहाँ तक बात है, हमारे पास जो उपलब्ध सेक्शन था, चाहे गर्ल्स कॉलेज हो या पीजी महाविद्यालय हो, दोनों में ही अभी सीटें रिक्त हैं। इसमें शायद छात्रों का रुझान लगता है कि कम प्रतीत हो रहा है। ये स्थिति पूरे राजस्थान की है जो मैथ्स के बीएससी मैथ्स के अंतर्गत हम देखें। बाकी हमारे महाविद्यालयों में अधिकतर हमने साइंस, बायो और बीए प्रथम वर्ष के लिए राज्य सरकार को और सेक्शन बढ़ाने का आग्रह किया है।